प्रयागराज महाकुंभ का 31वां दिन है। माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए लगातार भीड़ उमड़ी हुई है। संगम तट पर डुबकी लगातार श्रद्धालु लगा रहे हैं और माघ पूर्णिमा पर जो श्रद्धालु हैं उनके डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि अनुमान सिर्फ लगाया गया था वहां पर 40 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये 46 करोड़ को भी पार कर चुका है और अभी भी लगातार श्रद्धालु की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आज तो सिर्फ और सिर्फ 31वां दिन है और अभी भी महाकुंभ का जो समय है वो लगातार बचा हुआ है। श्रद्धालुओं का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन आज का जो अमृत स्नान हो जाता है इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसीलिए देश भर से लोग या फिर विदेशों से भी लोग, देश के अलग अलग राज्यों से लोग लगातार पहुंच रहे हैं, भीड़ का सामना कर रहे हैं। पैदल उनको चलना पड़ रहा है। लोगों का यहां तक कहना है कि 10-15 किलोमीटर दूर उनको पैदल चलना पड़ रहा है, उसके बाद भी नहीं डर रहे हैं। थकने के बाद भी लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जब जाके संगम में डुबकी लगाते हैं तो उनकी सारी थकान खत्म हो जाती है। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान लगातार जारी है। संगम से 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर लगी हुई है और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल बरसाए गए, उनका स्वागत किया गया और यूपी सरकार ने कुंभ मेला क्षेत्र में अपने खास अफसरों की ड्यूटी पर तैनाती की है और उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसर अनुज झा उनमें से एक है। और इसी कड़ी में माघ पूर्णिमा के मौके पर उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसर अनुज झा ने कुंभ मेला क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर पूरी जानकारी दी है। उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है व्यवस्था के बारे में। अनुज झा का यह वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। आप भी सुनिए कुंभ की साफ सफाई को लेकर यह वीडियो, क्या कुछ है इसमें। आज महाकुंभ 2025 में माघी पूर्णिमा के महास्नान के दिन हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा मेरी ड्यूटी यहाँ पे स्वच्छता नोडल के रूप में लगाई गई थी। तो पिछले स्नान के दौरान भी मैं यहाँ था और अभी वर्तमान के स्नान के दौरान कल रात में और आज रात में बहुत ही वृहद निरीक्षण हम लोगों के द्वारा किया गया पैदल चल करके, जिसमें हमारा जो संगम क्षेत्र है उसके दोनों तरफ के जो हमारे सेक्टर्स है उसका बहुत ही पैदल चल करके हम लोगों ने लगातार, और उसका कल की रात भी और आज भी हम लोगों ने निरीक्षण किया और सारी स्वच्छता व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण किया गया। बहुत ही अच्छी व्यवस्था दिखी इन द सेंस की पूरे मेला क्षेत्र में लगभग 15,000 सफाई कर्मी लगे हुए हैं, 1.5 लाख से अधिक टॉयलेट है और लगातार जो है हर जगह 3 शिफ्ट में जितना भी हमारा एरिया है उसको स्वीपिंग लगातार कराया जा रहा है। जहाँ जहाँ कोई कचरा गिर जा रहा है या कोई प्लास्टिक गिर जा रहा है उसकी ट्रैश पिकिंग लगातार कराई जा रही है। सभी जो हमारे घाट हैं उस पर नाव या स्वच्छता कर्मी लगा करके वहाँ पे जो भी श्रद्धालुओं के द्वारा अर्पित किया जाता है, जैसे फूल अर्पित किया जाता है, नारियल अर्पित किया जाता है, अन्य कोई पूजा सामग्री डाल दी जाती है, उसकी लगातार छान करके और नदी का जो जल है उसको लगातार स्नान के लिए अच्छे कंडीशन में घाटों को बनाए रखने के लिए काम किया जा रहा है। 2 जो है बड़ी मशीनें, जो स्कीमर मशीनें होती हैं, जो आमतौर पे आपको बड़ी बड़ी झीलों में दिखती हैं या अन्य जगहों पे आपको हाईफाई जगहों पे दिखाई देती है, वो लगाया गया है ताकि संगम क्षेत्र में अगर कोई भी इस तरह का कोई सामग्री डल जाए तो उसको लगातार साफ करते हैं। इसके लिए स्कीमर मशीनों के द्वारा काम किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि संगम क्षेत्र में 15,000 के करीब हमारे स्वच्छता कर्मी लगे हुए हैं। उनकी देखरेख करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए 1500 गंगा सेवा दूत लगे हुए हैं। ऐसे ही जो प्रयागराज नगर निगम का क्षेत्र है जहाँ पे श्रद्धालु पहली बार आते हैं, वहाँ उनको एक अच्छी लेवल की सफाई दिखे, इसके लिए लगभग 8,000 सफाई कर्मी लगाए गए हैं। उनको मॉनिटर करने वाले करीब 200 हमारे अधिकारीगण हैं जो उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनको भी 3 शिफ्ट में लगाया गया है। संगम जहाँ एक तरफ प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र में करीब 800 गाड़ियों के द्वारा जितना भी हमारा कूड़ा इकट्ठा हो रहा है उनको निकाल करके और बसवार प्लांट की तरफ उनको लेके जाते हैं। वैसे ही संगम क्षेत्र में भी 200 अतिरिक्त गाड़ियां लगाई गई हैं, जिसके माध्यम से दिन रात वहां से जो है जितना भी हमारे कूड़ा वहां पे इकट्ठा होता है उसको वहां से निकाल करके बसवार प्लांट की तरफ ले जाते हैं। मेला के प्रारंभ से लेकर अब तक लगभग 11,000 टन से अधिक सूखा कूड़ा जो है मेला क्षेत्र से निकल गया। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन के हिसाब से 400 मीट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा जो है निकाल करके भेजा गया है। तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था जो है मेला को लगातार साफ रखने के लिए काम कर रही है। इसमें श्रद्धालुओं का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। जैसे 1.5 लाख से अधिक टॉयलेट है और उनको लगातार यूजेबल कंडीशन में रखने के लिए बहुत बड़ी सफाई मित्रों की हमारी फौज लगी हुई है। उसमें पानी उपलब्धता करने के लिए जो है जल निगम की पूरी टीम लगी हुई है। ये सब सारी व्यवस्थाओं का हम लोगों ने पैदल चल करके पर्यवेक्षण किया है और लगातार काम इसमें चल रहा है। बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और जब इतने सारे श्रद्धालु कहीं भी आते हैं तो लगातार उसमें साफ रखने के लिए, यूजेबल रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो सभी का सहयोग इसमें मिल रहा है। जैसे मेला प्रारंभ होने से पहले ही इसकी पूरी जो है प्लानिंग की गई थी। जहां भी इसमें अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता थी
जैसे भारी वाहनों की आवश्यकता थी, अतिरिक्त अधिकारियों की व्यवस्था थी। तो प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र में जो है 30 से अधिक एक्स्ट्रा भारी वाहन लगाया गया परमानेंट के तौर पे। 30 से अधिक जो है अधिकारियों की अतिरिक्त तैनाती यहाँ पे की गई कि ये सारी पूरी व्यवस्था का पर्यवेक्षण करें। ऐसे ही मेला क्षेत्र में जब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश हुआ कि जैसे उम्मीद से भी अधिक श्रद्धालुगण का आगमन यहाँ पे हो रहा है, तो उनको अच्छी लेवल की साफ सफाई मिले, तो उसके लिए और अतिरिक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। तो 25 अधिकारियों की अतिरिक्त टीम वहाँ पे तैनात की गई है, जो मेला क्षेत्र में जितने भी हमारे SMO तैनात हैं, जितने भी हमारे CI तैनात हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उनके साथ लगातार संपर्क करके और सुपरवाइजर्स के माध्यम से सफाई मित्रों का सहयोग प्राप्त करते हुए शौचालय है, चाहे अन्य एरिया है जहाँ स्वीपिंग की और ट्रैश पिकिंग की आवश्यकता है, उनकी लगातार निगरानी करना, शौचालयों को यूजुअल कंडीशन में बनाए रखना, घाटों की अच्छी सफाई रखना, जो नदी का क्षेत्र है, स्नान क्षेत्र, उसकी अच्छी सफाई की व्यवस्था रखना। तो इस पर लगातार निगरानी की जा रही है और बहुत ही जो है अभी हमारी पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है। सारे अधिकारी जो है, जैसे आज महास्नान की रात है, तो सारे अधिकारी जो है पूरे रात काम करेंगे, फिर पूरे दिन भी कल काम करेंगे, कल से लगातार लगे हुए हैं। तो ये सब लोग बहुत मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हैं। मैं सभी श्रद्धालुगणों से जरूर अपील करूंगा कि हमारी जो ये पूरी टीम लगी हुई है, ये आपके ही सेवा में है और आपका लगातार इसमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। आप सबसे अपील है कि हमारे जो सफाई मित्रों की फौज है, उनका सहयोग करें, उनकी भी जो भावना है उसका ख्याल रखें। बहुत ही मेहनत से उनके द्वारा काम किया जा रहा है। जहाँ भी आप कोई भी चीज़ प्रयोग करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कोई भी जो ट्रैश है, कोई भी जो कूड़ा है, उसको इधर उधर ना फेंकें, बल्कि हमारे हर जगह जो है डस्टबिन लगे हुए हैं मेला क्षेत्र में, उनका प्रयोग करें, उसमें डाल दें और साथ ही जो हमारे कर्मी लगे हुए हैं उनके साथ पूरा सहयोग करें। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बहुत ही अच्छी लेवल की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी और आप संगम क्षेत्र से, मेला क्षेत्र से, प्रयागराज से एक बहुत ही अच्छा अनुभव लेकर के जाएं। ये हम सबका प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज माघी स्नान जिसको कहा जा रहा है, क्योंकि माघ पूर्णिमा है और महाकुंभ का महास्नान है। आज अमृत स्नान है और उसमें लोग लगातार पहुंच रहे हैं। पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन अमृत स्नान करने के लिए भीड़ देखिए, भीड़ का कोई ठिकाना नहीं है। जितना अनुमान लगाया गया था उससे कहीं ज्यादा श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और आज का जो अमृत स्नान हो जाता है, इसमें तो और भी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। हालांकि प्रदेश के मुखिया खुद भी अलर्ट हैं और लगातार सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं। सहयोगी सौरभ मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से समय लाइव बने हुए हैं। सौरभ, आज माघ पूर्णिमा है और ज्यादा महत्वपूर्ण दिन हो जाता है, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले बताइए वहां का नजारा कैसा है? अच्छा देखिए, माघी का यहाँ पर लगातार आस्था की डुबकी लगाने के लिए हालांकि 11:15 बज रहा है, संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। आप ठीक से देखेंगे किस तरह से श्रद्धालु लगातार यहाँ पर संगम क्षेत्र आप प्रवेश कर रहे हैं और पूरा जो एरिया है माघ मेले क्षेत्र का, फिलहाल नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले देखिए, गाड़ियां यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और पूरे रास्ते को बैरिकेडिंग से रोक दिया गया है और यहाँ पर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। बात करें महाकुंभ को लेकर, तो महाकुंभ का आयोजन और अब तक एक आंकड़े की हम बात करें 46 करोड़ का ये आंकड़ा पहुंच चुका है, क्योंकि संगम में लगातार आस्था की पहुंच रहे हैं। सौरभ, आपके आसपास कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, अगर हो सके तो उनसे बात भी करिए और पूछिए आज कैसा महसूस कर रहे हैं और इतनी भीड़ में वो लोग चलकर आए हैं, कितना उनको पैदल चलना पड़ रहा है, कितना उत्साह उनके अंदर है। यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पर लगातार श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो हम उनसे बात करने शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर लगातार श्रद्धालु इस तरह पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो पहुंच रही है, क्योंकि महाकुंभ का आज आखिरी स्नान है और इसी के चलते हर श्रद्धालु चाहता है कि वो महाकुंभ में संगम में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाए। हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आप इस चीज की श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भाई साहब, कहाँ से आए? कहाँ से आए? भाई साहब, हम पूरा जरूर से आए हैं। हाँ, कैसा रहा है सर? भाई अभी तो स्नान करने हम जा रहे हैं, अभी गए नहीं है, मगर हमको ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी सुविधा है और योगी की रात भी ये बहुत बढ़िया कामकाज है।
कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई है। आने में आप लोग को समस्या तो नहीं हुई? नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। करना पड़ रहा है। बहुत दूर है। आप भी साथ में हैं? मैं भी साथ में तो कैसा अनुभव रहा आपने बताया? बहुत बढ़िया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो मुझे कुल मिला के चल भी नहीं सकते, फिर भी हम अच्छे से आए। तो काजल आप देख सकती हैं कि श्रद्धालुओं में किस तरह का जोश और उमंग है महाकुंभ और लगातार श्रद्धालु संगम में आस्था की खाने के लिए पहुंच रहे हैं। काजल, जिस तरह का हम देख रहे हैं, उस श्रद्धालुओं का भी कहना है, सौरभ, जो लोगों का ये भी कहना है कि पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है। रोज़ाना जितना पैदल चलते हैं, आज उससे कहीं ज़्यादा, तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर भी कुछ श्रद्धालु बता रहे, लेकिन ये उत्साह है जिसकी वजह से उनको थकान नहीं महसूस हो रही है। अगर बात करें तो पैदल चलना पड़ रहा है। पहले गाड़ियां जो है कर दिया, पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन श्रद्धालु आसानी से एकदम तट पर पहुंच जा रहे हैं। और दो यहाँ पर रूट बनाए गए हैं, एक काली सड़क का मार्ग बनाया गया है और एक लाल सड़क का मार्ग बनाया गया है। काली सड़क से श्रद्धालु आसानी से जा रहे हैं और लाल सड़क से श्रद्धालु आसानी से वापस लौट रहे हैं। अगर हम बात करें तो 4 बजे से पूरे बांध मेरे क्षेत्र को पहुंच रहे हैं अपने और अधिकारी को यहाँ पर सब श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की का सामना करना पड़े। फिर महाकुंभ का पर्व है, महाकुंभ अपने समापन की ओर पहुंच रहे हैं। हालांकि 3 अप्रैल स्नान हो चुके हैं, यहाँ पर लगातार सौरभ, मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन पहले ही घोषित कर दिया गया था, उसको लेकर अभी क्या जानकारी है? तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ यही से बैरिकेड कर दी गई है और देखिए कोई भी यहाँ पर गाड़ी आपको अंदर आते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ बोला था कि यहाँ पर कोई भी गाड़ियाँ अब नहीं चलेंगी। फिलहाल प्रशासन के और जो मेले क्षेत्र में जो सुविधाएंजनक जो गाड़ियाँ हैं सिर्फ वो चलेंगी। क्योंकि अगर हम बात करें क्योंकि आज माघी पूर्णिमा का पर्व है, 2 से 3 जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने का अनुमान बताया जा रहा है, जिसके चलते वहाँ जाम भी लग रहा था। तो इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर 52 नए IPS अफसरों को तैनात किया गया था। उनको साफ गया था कि वहाँ पहुंचकर आप महाकुंभ में जो जाम लग रहा है उसकी वहाँ से लोगों को बिल्कुल सौरभ, लगातार नजर बनाए रखिए और अपडेट भी लगातार आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि आज का दिन आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अमृत स्नान हो रहा है और अमृत स्नान के दिन बढ़ चढ़कर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बस एक बार उनको आस्था की डुबकी लगानी मिल जाए। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता सौरभ वहीं पर मौजूद हैं, उनकी एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 25 के माघी पूर्णिमा का स्नान शुरू हो चुका है और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो मेला क्षेत्र में है। तस्वीरों में हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अब संगम क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, जिसके चलते बड़ी गाड़ियों का प्रवेश यहाँ पर बिल्कुल भी वर्जित है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें 3 अमृत स्नान हो चुके हैं और माघी पूर्णिमा का अंतिम स्नान है, जिसके चलते श्रद्धालु भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि महाकुंभ का आज 31वां दिन है और अब तक अगर हम बात करें तो 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से श्रद्धालु चारों तरफ से संगम क्षेत्र पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें महाकुंभ की बात करें हम, तो महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से शुरू हुआ था और 26 फरवरी को इसका समापन होगा। क्योंकि अगर हम बात करें माघी पूर्णिमा पर्व की बात करें तो माघी पूर्णिमा पर्व पर लगभग आज 2 से 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का नहाने का अनुमान बताया जा रहा है। तो तस्वीरों में देखिए कि हर देश के कोने कोने राज्य से यहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं और माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए भी पहुँच रहे हैं। चाहे हम बात करें प्रयागराज रेलवे जंक्शन की बात कर ले, हम चाहे बैराना चौराहे की बात कर ले और चाहे मेला क्षेत्र से जितनी भी रोड जोड़ने वाली हैं उनकी बातें कर ले, हर रोड पर आपको श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिलेगा। तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस
किस तरह से यहाँ पर लगातार श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं। अब कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? अभी तो आ रहे हैं, व्यवस्था ठीक है, बहुत अच्छी तो व्यवस्था है। चलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो आप लोगों को? जिसको प्रॉब्लम होगी पैर में उसको तो दिक्कत होगी। तो कहाँ से? दिल्ली से आ रहे हैं आप? दिल्ली से आए तो ट्रेन से आए हैं? ट्रेन से आए हैं। तो अभी तक आप संगम इशारा भी नहीं किया आपने? नहीं, अभी तो जा रहे हैं। अब जा रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु जो है लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। सौरभ मिश्रा, प्रयागराज, हिंदी खबर।